जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, आखिर बंगाल में शाह ने चला ही दिया ऑपरेशन लोटस। ममता की टीएमसी में दो फाड़, 58 विधायकों ने बना लिया अलग गुट। लेकिन तिलमिलाई ममता नायडू की तरह करेंगे हिसाब। दिल्ली में बड़ी टेंशन। ममता अब घायल शेरनी की अवस्था में करेंगी सारे इन हुक्मरानों का हिसाब किताब, लेंगी सारा जवाब। बताते हैं आपको दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा राजनीतिक ऑपरेशन शुरू हो चुका है? क्या ममता बनर्जी के पार्टी के अंदर उठ रही बगावत की आवाज अंदरूनी नाराजगी है, या फिर इसके पीछे कहीं बड़ा राजनीतिक खेल खेला जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली में बैठी भारतीय जनता पार्टी, उसका नेतृत्व, उसके चाणक्य, उनकी रणनीति अब खुलकर सामने आने लगी है? विपक्ष को दबा दो, कुचल दो, तोड़ दो, मड़ोड़ दो, पावर दिखाकर, रौब दिखाकर, दबदबा दिखाकर। उदाहरण बहुत है दोस्तों, राजनीति में एक शब्द बहुत चर्चित रहा है, ऑपरेशन लोटस। कोई राज्य इससे अब लगता है बचा नहीं है। विपक्षी दल अक्सर आरोप लगाते रहे कि उनके विधायकों को तोड़ने, सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की जाती है। अब बंगाल में टीएमसी के अंदर जिस तरह की हलचल दिखाई दे रही है, 58 विधायकों के समर्थन के दावे सामने आ रहे हैं और नेतृत्व को लेकर खुली नाराजगी दिख रही है, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में सवालों का तूफान खड़ा है। ममता बनर्जी को कमजोर करने की कोशिश उल्टी भी पड़ सकती है। क्या जिस तरह कभी चंद्रबाबू नायडू पर राजनीतिक और कानूनी दबाव बढ़ा था, उसी तरह का संघर्ष ममता बनर्जी की राजनीति को भी नया मोड़ दे सकता है? क्योंकि दोस्तों, इतिहास गवाह है, कई बार नेताओं को खत्म करने की कोशिश ही उन्हें पहले से ज्यादा ताकतवर बना देती है। बताते हैं आपको क्या होने वाला है। आप द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, जब राजनीति में कोई नेता अकेला पड़ जाता है, जब उस पर लगातार वार होते हैं, तो कई बार वही नेता पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इस वक्त ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी कुछ ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इसका एक उदाहरण है। आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी जिस तरह से ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही है, वैसा ही नहीं, लेकिन कभी चंद्रबाबू नायडू भी राजनीतिक और कानूनी दबाव से बुरी तरह से घिर गए थे। इसके बावजूद उन्होंने वापसी की, और ऐसी वापसी की कि आज फिर सत्ता में है। मजबूत बैसाखी है मोदी सरकार के। ममता बनर्जी की राजनीति तो पहले से ही बेहद धारदार रही है। उन्होंने चुनाव हारे हैं, झटके खाए हैं, लेकिन अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कभी भी झुकती हुई नजर नहीं आई है ममता। दोस्तों, मैं आज चंद्रबाबू नायडू की कहानी को ममता बनर्जी की मौजूदा राजनीति के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं, क्योंकि सत्ता से बाहर होने के बाद ममता बनर्जी ने जिस तरह दिल्ली में केंद्र सरकार को घेरने का ऐलान किया, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि वो किसी ना किसी तरह विपक्षी और सहयोगी दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगी। मोदी सरकार पर ममता भारी पड़ेंगी, बंगाल का बदला आज ना कल लेकर रहेंगी। यहां तक कि कुछ विश्लेषकों का दावा कि उनकी नजर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर भी हो सकती है। आखिर ये चर्चा क्यों हो रही है, इस पर भी बात की जाएगी, लेकिन इससे पहले समझते हैं जिस राजनीतिक दौर से आज ममता बनर्जी गुजर रही है, कभी उसी तरह के कठिन दौर से चंद्रबाबू नायडू भी गुजर चुके हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से ममता बनर्जी की राजनीति को कमजोर करने की कोशिशों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, सांसदों को खुलेआम पीटा जा रहा है। टीएमसी का आरोप कि उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, पावर सिस्टम का रौब दिखाया जा रहा है, डराया जा रहा है, आ जाओ नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, हाल ही के दिनों में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, पार्टी के अन्य नेताओं के साथ हुई घटनाओं को कभी पार्टी संदर्भ में देख रही है, इसी संदर्भ में, और दूसरी ओर टीएमसी के अंदर असंतोष की खबरें भी हैं, नाराजगी है। पार्टी से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा खुलकर बगावती तेवर दिखा रहे हैं, ममता के सामने खड़े हो गए, मानो दिल्ली ने न जाने कौन सा सपना दिखा दिया है। उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर बड़ी संख्या में विधायक परिवर्तन चाहता है। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं। खेल हो भी रहा है।
सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी के अंदर लंबे समय से दबा असंतोष सतह पर आता दिखाई दे रहा है। इसी बीच ऋतव्रत बनर्जी के विधानसभा पहुंचने, नेता प्रतिपक्ष के मुद्दों पर, इस मुद्दे पर चर्चाओं ने एक तरह से बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। बागी खेमे से जुड़े नेताओं का कहना है कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं, लेकिन विपक्ष के नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं। यही वजह है कि टीएमसी के भीतर चल रही खींचतान सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लगी है। सोमवार रात कोलकाता स्थित विधायक हॉस्टल में ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन शाह ने कई विधायकों से मुलाकात की। इससे पहले भी ऐसी खबरें आई थी कि टीएमसी के कई विधायक ममता बनर्जी की बैठकों से दूरी बना रहे हैं और यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या टीएमसी के भीतर नेतृत्व को लेकर गंभीर मतभेद हो गया है। दूसरी तरफ दोस्तों, अभिषेक बनर्जी को लेकर भी पार्टी के भीतर विरोध का स्वर सुनाई दे रहा है। कुछ नेता और विधायक पार्टी की मौजूदा स्थिति के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। उन पर परिवारवाद, वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी, पार्टी के केंद्रीकृत संचालन जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, मंगलवार को ममता बनर्जी के धरने में भी अपेक्षित संख्या में विधायक और सांसद नहीं पहुंचे। इसमें भी राजनीतिक पर्यवेक्षक पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष का संकेत मान रहे थे। इस बीच पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी दो फाड़ हो गई। दोस्तों, पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी के 58 बागी एमएलए विधायकों ने विधायक दल का नेता घोषित कर दिया है। मानो दिल्ली ने कौन सा सपना ऋतव्रत बनर्जी को दिखा दिया है। दोस्तों, बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस से मिलकर समर्थन पत्र भी सौंप दिया गया है। यानी ममता की पार्टी अब दो गुट में, एक अलग दूसरा अलग, यानी बड़ा तबका और ताकत पूरी ममता के हाथ से निकल चुकी है। अब दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू के साथ जो हुआ था उसकी परिस्थितियां थोड़ी अलग थी, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वो भी कम कठिन दौर नहीं था। बात साल 2023 की है। उस समय आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी। 9 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश सीआईडी ने कथित स्किल डेवलपमेंट घोटाले के मामले में चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें राजमंजूरी सेंट्रल जेल भेजा गया। बाद में स्वास्थ्य कारणों के आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत मिली। 31 अक्टूबर 2023 को उनकी रिहाई हुई। यानी कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 52 दिन जेल में बिताए। लेकिन उसके बाद राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। आज चंद्रबाबू नायडू फिर से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जबकि जगन मोहन रेड्डी सत्ता से बाहर हैं। यही वजह है कि जब ममता बनर्जी ने सत्ता से बाहर होने के बाद दिल्ली में केंद्र सरकार को हिलाने का और बदला लेने का, सारे विपक्षी नेताओं को एक करने का और मिलकर मोदी सरकार पर अटैक करने का जब आह्वान किया, तो ऐसी स्थिति में किस तरह से उनके साथ उनकी ताकत को कमजोर करने की कोशिश की गई। ममता बनर्जी भविष्य में विपक्षी राजनीति को नए सिरे से संगठित करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि यह कितना सफल होगा, अब ममता क्या करेंगी, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि बंगाल में टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर बढ़ती असहमति। ये गया और रूठा हुआ 58 विधायकों का काफिला। ममता बनर्जी को एक बड़ी राजनीतिक वापसी करनी होगी। उन्हें पहले अपने ही संगठन को एकजुट करना होगा। दोस्तों, अब राजनीति के गलियारों में एक दिलचस्प चर्चा तेजी से सुनाई देने लगी है। सवाल ये उठ रहा है, क्या बंगाल में ममता बनर्जी को जिस तरह चारों तरफ से घेरने की कोशिश होती दिखाई दे रही है, उसके पीछे सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी चिंताएं छिपी हुई हैं। क्योंकि जैसे ही ममता ने दिल्ली जाकर केंद्र सरकार को घेरने की बात कही, वैसे ही राजनीतिक विश्लेषकों ने एक नाम खास ध्यान में देना शुरू कर दिया, चंद्रबाबू नायडू। चर्चा यह कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, बल्कि ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू के बीच भविष्य में बनने वाली स्वाभाविक राजनीतिक समझ भी हो सकती है। नायडू आज एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। हालांकि उनके दल का कॉकरोच जनता पार्टी वाले मत पर अलग स्टैंड है। फिलहाल भी कई मोर्चों को लेकर नाराजगी की खबर है। उनका राजनीतिक इतिहास बताता है कि वो परिस्थितियों के हिसाब से अपने फैसले लेने वाले नेता हैं और राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। कब तक दोस्त, कब तक कौन दुश्मन, कोई नहीं जानता, क्योंकि उसी को हक है जीने में, राजनीति में इस जमाने में। इधर का लगता रहे उधर का हो जाए, यही हो रहा है आज। और यही वजह है दोस्तों, कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति में सीमित रखने की कोशिश इसलिए भी तेज हो गई है ताकि वो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की कोई बड़ी पहल ना कर सके।
मोदी सरकार को ना घेरें, दब जाए, रुक जाएं। बीजेपी की राजनीति का आधार यही है मूलभूत, कि दबा दो विपक्ष को, सवाल पूछने लायक मत छोड़ो, अपने सामने खड़ा होने लायक ना रखो, क्योंकि सारा सिस्टम आपका है, तंत्र मंत्र जो चाहे जैसे चाहे। दोस्तों, ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत अब क्या करेगी? दोस्तों, इन सब को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। विपक्षी खेमे के कई लोग यहां तक दावा कर रहे हैं कि असली लड़ाई बंगाल की नहीं बल्कि दिल्ली की है, और असली चिंता ममता बनर्जी की वो राजनीति है जो भविष्य में चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं के साथ मिलकर नए समीकरण बना सकती हैं। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है इसका फैसला समय करेगा, लेकिन इतना जरूर है, आज बंगाल की राजनीति को सिर्फ बंगाल के नजरिए से नहीं, उसके पीछे दिल्ली के सत्ता समीकरण, एनडीए की मजबूरियां, चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं की संभावित भूमिका को भी जोड़कर देखा जा रहा है। और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी का हर कदम, हर बयान, हर राजनीतिक संपर्क इस वक्त राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि अगर कभी ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक हित एक दिशा में जाते हैं तो इसका असर बंगाल पर नहीं, सीधे दिल्ली की राजनीति पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, बंगाल की राजनीति अब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रह गई है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि टीएमसी के भीतर बगावत कितनी बड़ी है, कितने विधायक जाएंगे आएंगे, सवाल ये कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा खेल है? क्या ममता बनर्जी को राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश? क्या 58 विधायकों के अलग गुट के दावे, अलग गुट आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति क्या पूरी तरह बदल देंगे? सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली में बैठे रणनीतिकार ये मानकर चल रहे हैं अगर ममता को अभी नहीं रोका तो 2029 की राजनीति में बड़ी चुनौती बन सकती है? दोस्तों, इतिहास गवाह है, राजनीति में कई बार विरोधियों को कमजोर करने के लिए उठाया गया कदम उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। चंद्रबाबू नायडू की वापसी उदाहरण है। इसलिए अब नजर सिर्फ इस बात पर नहीं कि टीएमसी में कितनी टूट हुई है, बल्कि इस बात पर भी होगी कि ममता बनर्जी इस संकट को अवसर में बदल पाती हैं या नहीं। क्योंकि अगर ममता इस राजनीतिक चुनौती से निकलकर फिर से अपने संगठन को एकजुट कर लेती है और भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर नए राजनीतिक समीकरण बनते हैं, तो उसका असर सिर्फ कोलकाता नहीं बल्कि दिल्ली, उसकी गूंज दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक सुनाई देगी और साबित करेगी कि तुमने पूरी कोशिश कर ली लेकिन ना हमें झुका पाए, ना हमें दबा पाए। हालात वैसे ही बन रहा है आपकी बंगाल को लेकर, ममता बनर्जी के साथ इस खेल को लेकर, अब ममता बनर्जी के कदम को लेकर। बताइएगा। शुक्रिया आपका।